भारत का स्वतंत्रता संग्राम उन अनगिनत वीरों की गाथाओं से भरा है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को आज़ादी की राह दिखाई। इनमें से कुछ नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे गए हैं, तो कुछ की कहानियां वक्त की धूल में कहीं खो गई हैं। आज की स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक अनसुनी दास्तां जतींद्र नाथ दास की, जिन्हें जतिन दा कहा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर सपूतों में से एक थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनकी 63 दिन की भूख हड़ताल न केवल एक विरोध का प्रतीक थी, बल्कि यह देशभक्ति की उस ज्वाला का प्रतीक थी जो उनके दिल में धधक रही थी। यह कहानी न केवल उनकी वीरता की गाथा है, बल्कि उस जज्बे की भी जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है। जतिन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उनमें देश के प्रति गहरा प्रेम और आज़ादी की चाहत थी। मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। उनकी नज़र में आज़ादी सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक मकसद था जिसके लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार थे। उनकी यह जिद और जुनून उन्हें बाकी क्रांतिकारियों से अलग करता था। 1925 में जब जतिन दास विद्यासागर कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्हें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मायमेंसिंह जेल में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की, जिसका मकसद था राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का विरोध करना। 20 दिन की हड़ताल के बाद जेल प्रशासन को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा। यह हड़ताल उनकी भविष्य के संघर्ष की नींव थी। इस जीत ने उनके इरादों को और मजबूत किया और वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए, जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से हुई। जतिन दास की सबसे बड़ी भूमिका 8 अप्रैल 1929 को तब सामने आई जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इस बम को बनाने में जतिन दास की भूमिका थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाहौर जेल में रखा गया, जहां उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव को देखा। अंग्रेज कैदियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती थी, जबकि भारतीय कैदियों को गंदे कपड़े, दूषित खाना और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। यह नाइंसाफी जतिन दास के लिए असहनीय थी। 13 जुलाई 1929 को जतिन दास ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लाहौर जेल में भूख हड़ताल शुरू की। उनका मकसद था कि भारतीय कैदियों को भी वही सम्मान और सुविधाएं मिलें जो अंग्रेज कैदियों को दी जाती थी। यह हड़ताल सिर्फ भोजन का त्याग नहीं थी, बल्कि यह एक जंग थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उनकी क्रूरता के खिलाफ और आज़ादी के लिए। जतिन दास का नारा था, मेरे अनशन का मतलब विजय या मृत्यु। 63 दिन तक चली इस हड़ताल में जतिन दास ने अथक साहस और संकल्प दिखाया। जेल प्रशासन ने उन्हें तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उन्हें जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई, जिसके कारण उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा। उनकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाया। वह हर पल देश के लिए जी रहे थे और उनकी यह कुर्बानी एक मसाल बन गई, जिसने पूरे देश में आज़ादी की अलग जगह दी। 13 सितंबर 1929 को 25 साल की उम्र में
जतिन दास ने लाहौर जेल में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत ने न केवल जेल प्रशासन को हिला दिया, बल्कि पूरे देश में एक भावनात्मक तूफान ला दिया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। लाहौर से कोलकाता तक हर रेलवे स्टेशन पर लोग अपने इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का युवा दाधीची कहा, जो अपनी हड्डियों को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर गया। जतिन दास की शहादत ने न केवल जेल में कैदियों की स्थिति सुधारी, बल्कि यह देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा बन गया जिसने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनकी मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी का रास्ता केवल हथियारों से नहीं, बल्कि इरादों की मजबूती से भी तय किया जा सकता है। उनकी यह कुर्बानी एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान अपने वतन के लिए सब कुछ त्याग सकता है। आज जब हम जतिन दास को याद करते हैं तो उनके बलिदान का मोल समझना जरूरी है। उनकी हड़ताल न केवल जेल की दीवारों को हिलाने में कामयाब रही, बल्कि उसने हर हिंदुस्तानी की दिलों में आज़ादी की ललक को और मजबूत किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति का मतलब केवल नारे लगाना नहीं, बल्कि अपने मुल्क के लिए हर हाल में लड़ना है। जतिन दास का नाम आज भी हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो अपने वतन से मोहब्बत करता है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए। उनकी यह कुर्बानी, उनका यह जुनून और उनका यह बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा जतिन दास की आत्मा का प्रतीक है, जो आज भी हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी क्रांतिकारी जतिन दास की। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।